गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अलजेब्रा के बारे में। अलजेब्रा मैथमेटिक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम वेरिएबल्स के फंडामेंटल्स को समझते हैं। अलजेब्रा में आपने बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखी जिसमें एक्स वाई जेड ए बी सी जैसे रिलेटेड कंसेप्ट होते हैं और हमें फाइंड एक्स जैसे कुछ प्रॉब्लम में कह देता है फाइंड एक्स। तो इस तरह की जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो सभी अलजेब्रा ब्रांच के अंदर हम इंक्लूड करते हैं मैथमेटिक्स में। एक प्रॉब्लम हम देख लेते हैं यहाँ पे, लाइक इफ x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल्स टू 3 गिवन है, देन फाइंड x माइनस 1 ओवर x क्या होगा। तो ये एक प्रॉब्लम है जो कि अलजेब्रा का ही एक पार्ट है। तो इस प्रॉब्लम को हम समझने के लिए पहले कुछ बेसिक्स समझेंगे, उसके बाद हम इस प्रॉब्लम पे आएंगे। नो डाउट ये प्रॉब्लम जरूर करेंगे। पहले कुछ बेसिक्स समझते हैं। हमें दे रखा है x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल्स टू 3, देन फाइंड x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर क्या होगा। तो अगर हम इसे फंडामेंटल्स से करें तो हम क्या करेंगे, इसमें स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स का फंडा लगाएंगे। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स SBS का लॉजिक लगाएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस में 2 टाइम्स एक्स ओवर 1 बाई एक्स। ठीक है, तो एक्स से एक्स कट जाएगा। मतलब मैंने फॉर्मूला लगाया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स का मैंने फंडा यूज किया तो यहाँ से हमारे पास सॉल्व करके आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर क्या आ गया 9। 2 को इधर ले जाएंगे माइनस में तो ये आ गया 7। यहाँ से हमारा आंसर क्या आ गया 7। ठीक है, तो ये बहुत ही मतलब बेसिक क्वेश्चन है। लेकिन जब हमें, चलो एक प्रॉब्लम और देख लेते हैं पहले। ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था प्लस, अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया माइनस। एक्स माइनस 1 ओवर एक्स हमें 3 दे रखा है, हमें फाइंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स क्या होगा। तो अगेन सेम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स का फंडा लगाएंगे तो यहाँ पर बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2 एक्स इंटू 1 बाई एक्स, एक्स से एक्स कट जाएगा इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर करेंगे 9। अब यहाँ पे माइनस में 2 इधर जाके क्या हो गया प्लस का, तो ये आ गया 11। राइट, तो ये दोनों एक बेसिक क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस थे, लेकिन इससे हम ना एक कंक्लूजन निकालेंगे जिसे हम फाइनल में यूज करेंगे। तो मैं बाद में बताऊंगा क्या है। एक बार एक प्रॉब्लम और हम डिस्कस कर लेते हैं इस तरह का। उसमें क्या था कि हमें सिंपल टर्म दे रखी थी, x प्लस 1 ओवर एक्स दे रखा था, हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर निकालना था। अब हमने यहाँ पे उल्टा कर दिया, हमें स्क्वायर वाली टर्म गिवन है, हमें नॉर्मल टर्म निकालनी है। तो इसे कैसे करेंगे, है ना। अगर इसे बेसिक अलजेब्रा यूज करके हम करें तो हम क्या करते हैं, पहले इसे मान लेते हैं जो क्वेश्चन मार्क है ना ये हमारा क्या है y है, सपोज कर लेते हैं। तो हम x प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल्स टू हमारे पास y है, इसमें स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स लगाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2ab। देखो इस तरह के क्वेश्चनों में क्या होता है ना कि ये दोनों टर्म जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कट जाती हैं। तो ये आ गया 2 इक्वल्स टू में आ गया वाई स्क्वायर, तो हम उसे नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ समझ सकते हो कि 2ab जो हम कर रहे हैं वो कट जा रहा है ना। तो इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 17, हमें y की वैल्यू निकालनी है, y हमारा क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पर लिखेंगे 17 प्लस 2 इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, तो y की वैल्यू क्यों आ जाएगी अंडर द रूट 19। अगर आप यहाँ पर ये समझ पा रहे हैं तो मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक में बताना चाहता हूँ कि जब हमारे पास स्क्वायर की टर्म्स दे रखी हो और हमें सिंपल टर्म में निकालना हो, x प्लस 1 ओवर एक्स निकालना, तो हमें क्या करना है, अंडर द रूट लेना है। जो 17 गिवन अगर प्लस है तो प्लस का 2, सिर्फ ये करना है। अब हमसे दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है x माइनस 1 ओवर एक्स क्या होगा। इसमें याद रखना है अंडर द रूट लेना है, 17 को एज इट इज लिखना है, माइनस है तो यहाँ पे माइनस और ये हो गया 2, तो ये यहाँ से आंसर आएगा माइनस 19, यहाँ से आंसर आएगा रूट 15। ये हमने इतना शॉर्ट में किया है कि आप इसे ना जनरली इस तरह से करके चेक कर लीजिएगा अंडर द रूट 15 आता है या नहीं। अगर आता है तो हमारा ये लॉजिक बिल्कुल सही है। आगे हम शॉर्ट में करने के लिए ये वाला लॉजिक यूज करेंगे। तो ये एक बेसिक फंडामेंटल है, जो बेसिक फंडामेंटल से निकल के हमने इसको एक ट्रिक बना दिया है। तो मैंने अभी 3 क्वेश्चन आपको कराए, तो इन 3 क्वेश्चन से हमारे पास कुछ बेसिक फंडामेंटल्स निकल के आते हैं, उन्हें एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जरा, देखिए अगर हमारे पास सिंपल प्लस में टर्म है, x प्लस 1 ओवर एक्स गिवन है और हमें स्क्वायर में निकालना है, तो हम क्या करते हैं, उसका स्क्वायर करके 2 माइनस कर देते हैं। प्लस में है यहाँ पे माइनस करेंगे। इस चीज़ को आपको समझना होगा कि जब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करते हैं तो यहाँ पर
2ab बनता है वो इधर जाके माइनस में आता है, तो इस वाली टर्म में आएगा स्क्वायर माइनस 2। ये हमारा एक फंडामेंटल, ये हमने ट्रिक यहाँ पे हमने बना दी, मतलब बेसिक से ही आया है, लेकिन हम जब इसे यूज़ करेंगे अपने प्रॉब्लम्स में तो हमारी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो जाने वाली हैं। अदरवाइज हमारी प्रॉब्लम्स में हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अगर हम बस 4 ही मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, अगर आपने ये 4 ट्रिक यूज़ कर याद रख ली तो मतलब आप इस तरह के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। हाँ, जैसे कि अब ये देखो सिंपल x था, x ओवर 1/x था, हमने स्क्वायर में बदला, x स्क्वायर 1 ओवर x स्क्वायर। हमने क्या फंडा यूज़ किया, स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, हमने 3 का स्क्वायर किया और उसमें से क्या कर दिया, 2 माइनस कर दिया, ये आंसर आ गया। ठीक है, और हमने इसी क्वेश्चन को थोड़ी देर पहले बेसिक से भी किया था, वहाँ पर भी 7 ही आया था। अगर हम इसका और दोबारा स्क्वायर करते हैं, x स्क्वायर को हमें x4 में बदलना है, अगर हमसे पूछ ले इसके बाद डायरेक्ट ये, तो हमें पहले यहाँ पर आना पड़ेगा, फिर यहाँ से यहाँ हम अगेन वही फंडा लगाएंगे, इसका 7 का स्क्वायर करेंगे, 2 माइनस कर देंगे 47। देखो हर बार ही ऐसा होना है, हम जब स्क्वायर करते जाएंगे तो अगर यहाँ पर ये पूछेगा x की पावर 8 प्लस 1 ओवर x की पावर 8 कितना है, तो हम क्या करेंगे, अगेन 47 का स्क्वायर कर देंगे, 47 का स्क्वायर कर देंगे, इसमें से 2 माइनस कर देंगे, जो आंसर आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमको यहाँ पर बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा, डायरेक्ट हमने ट्रिक लगा दिया। लेकिन अगर हमें क्वेश्चन में पूछ लेता x प्लस 1 ओवर x 3 देकर डायरेक्ट हमसे ये क्वेश्चन पूछ लेता तो हम कंफ्यूज हो जाते कि हमें कैसे निकालना है। तो ये एक बेसिक लॉजिक है जो आपको अप्लाई करना है। ठीक है, अब इसी में लेकिन अगर वो माइनस में दे दे x माइनस 1 ओवर x 3 है, देखो यहाँ पर हमने 2 माइनस किया ना, यहाँ पर उल्टा कर देंगे, 2 प्लस कर देंगे, 3 का स्क्वायर में 2 प्लस ऐड कर देंगे, 11 आ गया। अगर वो x की पावर 4 पूछ लेगा तो 1 ओवर x, तो इस 11 के स्क्वायर में 2 जोड़ देंगे, अगेन 1। अगर वो पूछ ले x की पावर 8 प्लस 1 ओवर x की पावर 8 कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 के स्क्वायर में अगेन 2 जोड़ देंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये 2 बेसिक्स पता चले हों। इसके बाद रिवर्स पूछता है वो, हमें जैसे स्क्वायर में टर्म दे दिया और 17 दे रखा है और हमसे पूछ लिया x प्लस 1 ओवर x क्या होगा, तो हमें यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम स्क्वायर कर रहे थे, यहाँ पर हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट करना है। लेकिन इसमें ये याद रखना है कि जैसे प्लस है तो हम प्लस ही यूज करेंगे 2 में। ठीक है, देखो हर जगह 2 यूज हो रहा है। देखो जब हम स्क्वायर बना रहे हैं तो स्क्वायर करके 2 माइनस कर रहे हैं प्लस वाली टर्म में। ठीक है, उल्टा कर, यहाँ पर माइनस करते हैं, बस यही आपको याद रखना है, बस इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, गलती नहीं करनी है। लेकिन अभी हम यहाँ उल्टा करते हैं ना, स्क्वायर से हमें नॉर्मल टर्म में लाना है, तो हम स्क्वायर रूट करेंगे, इसमें प्लस 2 कर देंगे बस। इसी तरह से अगर x माइनस ओवर 1/x पूछ ले तो अगेन स्क्वायर रूट करेंगे, माइनस है तो माइनस 2 कर देंगे, बस 2 हमें प्लस या माइनस करना है, स्क्वायर या स्क्वायर रूट लगाना है, बस ये 4 एक फंडे हैं। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन समझाता हूँ। जैसे x की पावर 4 ओवर 1 ओवर x की पावर 4 हमें 62 दे रखा है, तो हमें इसको नॉर्मल टर्म में हमें ये लाना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, x माइनस 1 ओवर x की टर्म हमें लाने, कैसे लाएंगे, पहले इससे हम इसे स्क्वायर में लाएंगे, x बार 4 है ना, इसे हम स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या करेंगे, अंडर द रूट करेंगे, 62 में 2 ऐड कर देंगे, राइट, क्या हो गया 64 का अंडर रूट क्या होता है, 8 होता है। फिर अगेन हम इसे और छोटा करेंगे, x ओवर 1 ओवर x करेंगे, तो अगेन हम स्क्वायर रूट लगाकर 8 में 2 जोड़ देंगे, रूट 10 आ गया, ये आ गया प्लस में। अगर हमें माइनस में निकालना है तो इसमें क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, अंडर द रूट 8 माइनस 2, तो ये आ गया 6। तो ये 4 बेसिक फंडामेंटल्स हैं, आप इनके फोटो भी खींच सकते हो, अगर आपको क्लियर हो तो आप इन्हें समझ सकते हो। बस ये अगर आपने 4 क्वेश्चन समझ लिए तो इसके बेस पे हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अब आगे देखेंगे जरा, देखो हमारे पास एक प्रॉब्लम है, कह रहा है कि x की पावर 4 प्लस 1 ओवर x की पावर 4 हमें 322 दे रखा है, हमें निकालना है x माइनस 1 ओवर x। क्या है, हमें पावर को डिक्रीज करना है ना, हम अपना फंडा लगाएंगे, तो पहले निकालेंगे x स्क्वायर ओवर 1 ओवर x स्क्वायर, पावर डिक्रीज कर रहे हैं तो अंडर द रूट लगेगा, 322 को एज इट इज लिखेंगे, यहाँ प्लस है तो प्लस 2 कर देंगे, सिंपल। देखा कितना शॉर्ट हो गया है ना, तो ये आ गया 324, ये होता है 18 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर होता है 324, अगर आपको याद ना हो तो आप याद कर सकते हो।
जनरली 25 तक आपको ना स्क्वेयर्स याद ही होने चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या निकाल लिया, ये निकाल लिया, हमें ये माइनस में चाहिए। अब x माइनस 1/x, हमें इसको और रिड्यूस कर रहे हैं ना पावर, अगेन अंडर रूट वाला फॉर्मूला लगाएंगे, 18 लिखेंगे, माइनस है तो यहाँ हम माइनस लगा देंगे, तो ये आ जाएगा √16, √16 क्या होता है, हमारा आंसर खत्म। यही क्वेश्चन अगर हम बेसिक फंडामेंटल से करते तो हमारा कम से कम 2 पेजेस का ही क्वेश्चन बनता, और यहाँ पर हमने इसे इतने से में कर लिया। इसके लिए आपको जो 4 बेसिक ट्रिक्स मैंने बताई हैं वो याद होनी चाहिए, तभी आप ये कर पाएंगे। चलिए हम एक अपने पुराने क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए ये हमारा क्वेश्चन था जो स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया था, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए क्या है, देखिए हमने अभी अभी एक क्वेश्चन किया है, हमें x माइनस 1/x निकालने के लिए क्या है, ये चीज चाहिए होती है स्क्वायर वाली, है ना। लेकिन हमारे पास यहाँ पर क्या है, हमें सिर्फ x प्लस 1/x दे रखा है। पहले हम इसे स्क्वायर वाली टर्म निकालेंगे, फिर उससे माइनस निकालेंगे। देखिए इससे पहले हम क्या निकालेंगे, x² प्लस 1/x²। इसका लॉजिक क्या था, हमें क्या करना है, स्क्वायर वाली टर्म निकालनी है तो स्क्वायर करना है, 3 का स्क्वायर करेंगे, प्लस 2 करें या -2। मैंने कहा था कि जब ये स्क्वायर वाली टर्म होती है उसमें उल्टा कर देते हैं, या प्लस है ना तो यहाँ माइनस कर देंगे, तो 3 का स्क्वायर -2 ये हो गया 7। ये 7 आ गया। हमें अब निकालना है x माइनस 1/x। अब हमें क्या है, इसकी पावर रिड्यूस कर रहे हैं, तो अंडर द रूट 7 माइनस है तो -2, हमारा आंसर आ जाएगा अंडर द रूट 5। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है समझने में तो आप बताइए। ये हमने बहुत ही शॉर्ट में किया है, इसको सॉल्व करने में ओनली 30 सेकेंड्स हमें लगे हैं, लेकिन अगर हम इसे बेसिक फंडामेंटल से करेंगे तो आई डोंट नो आपके 5-10 मिनट आराम से खा जाएगा, मुझे बताया। कंफ्यूज करेगा और प्रॉब्लम हो सकती है, आपका एरर भी आ सकता है, ठीक है, क्वेश्चन में। तो मैं आपको प्रीफर करूँगा कि जो ये 4 ट्रिक्स मैंने बताई हैं ये आप याद रखें। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि अलजेब्रा का क्वेश्चन है तो x प्लस 1/x मैंने यहाँ पे लिख रखा है, जरूर नहीं है x ही दे रखा है, कुछ भी दे रखा हो, चाहे वो ऐसे कह दे x y प्लस 1/x y इक्वल्स टू समथिंग समथिंग, अगर पूछ ले तो x y स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 1/x² y स्क्वायर, पता ही है ना। तो ये तो बस एक बेसिक क्वेश्चन है, x की जगह वो कुछ भी आपको दे सकता है, ठीक है। इसके बाद हम एक क्वेश्चन और आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। देखिए आपकी प्रैक्टिस के लिए ये x प्लस 1/x हमें 3 दे रखा है, हमें निकालना है x² प्लस 1/, क्या करना है, पावर इंक्रीज करने से कुछ नहीं ना, x² प्लस 1/x² निकालेंगे। पहले क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर में से -2 कर देंगे, ये आ गया 7। x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 निकालेंगे, तो क्या करेंगे, इसकी पावर 7 का स्क्वायर करके अगेन -2 कर देंगे, ये आ गया 47 आंसर। आई थिंक ये हमने थोड़ी देर पहले भी किया है। तो आई थिंक आज की जितनी भी प्रॉब्लम्स है मैंने आपके साथ शेयर कर ली है। अगर आपको ये समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरे को फीडबैक दीजिएगा, और ये ट्रिक कैसी लगी उसके बारे में बताइएगा। अच्छी लगी हो तो आप शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि और लोगों को भी फ़ायदा हो।